गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते से खास चर्चा। 24/7 लाइव खबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते का बड़ा दावा, हम खोलेंगे कई नेताओं की पोल। जिन आदिवासी नेताओं के पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, करोड़ों की संपत्ति बनाकर बैठे हैं और आदिवासी समाज को छला है। बीजेपी कांग्रेस खेल रही जनता के साथ खेल, दोनों एक ही सिक्के के पहलू। इस बार हम बनाएंगे अपनी सरकार, आदिवासी ही मूल निवासी, लेकिन राज कर रहे हैं दूसरे। जिसने भी आदिवासियों का साथ छोड़ा वह राजनीति से खत्म। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी शामिल हो गई है, टिकट उम्मीदवार बन गई है, उसका बीजेपी जाना क्या बताना सर? वो तो खत्म हो गई। क्या है, देखो उनके पिताजी जो है ना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक हुए, तो आप सबको मन पता है। और हम लोग तो नीक लोग हैं, संगठन चलाने के योग्य हैं और संगठन हम चलाते आए। अब क्या है, उनने जो है ना पिताजी खत्म हुआ तो सहानुभूति उनने जो है ना उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनमें शायद कोई ऐसे विवाद हो गए जिसके कारण उनने, क्योंकि संस्थापक सदस्य थी नहीं, और जो संस्थापक सदस्य उनमें बैठक हुआ, निर्वाचन आयोग को भेजा, उनको हटा दिया। अब हटा दिया तो उसके कारण वो आय पड़ी हुई थी, उसने भाजपा में चली गई। अब वो सोच रहा है कि मैं वहाँ से विधायक बनूंगा, कभी नहीं विधायक बन सकता। जितनी राजनीतिक दल है देश और प्रदेश में, कहीं न कहीं आदिवासियों को बात तो करते हैं, लेकिन उन पर अत्याचार जो हो रहा है, जो इन पर जुल्म हो रहा है, उसके उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है? इनको अब इनका ध्यान क्या है, इनका टिकट कट जाएगा, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस का हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो। आज ये बताओ, आज़ादी के 76 साल होने जा रहे हैं, ये एक आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है, उन अन्याय के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? है ना, जबकि दमंगी से उठाना चाहिए। और जिसने सपना देखा कि भाई हम प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं, तो वहाँ की उनकी दुख दर्द खुद की कौम के साथ नंगे घुमाए जा रहे हैं, और अपनी वाहवाही करने के लिए और अपने क्या बोलते हैं राजनीति ऊंचा रहे, उसके लिए जो है ना ये आज तक बोल नहीं पा रहे हैं। तो किस आधार पे आरक्षण इनको देना चाहिए? सब ये अमन सिंह पोर्ते जी, जिन्होंने आदिवासियों के लिए संकल्प किया, संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो संगठन चलाए हुए आदमी हूँ। आज हमारे माननीय गुलजार मरकाम भी रहा, लेकिन आज मैं हमारे बीच से हटने बाद आज क्या स्थिति आपको मालूम है? ये देखने में आया है कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आज वो कहीं के न घर के न घाट। देखो, मैं सच्चाई ईमानदारी से चलता हूँ और समाज का सेवा करना चाह रहा हूँ। मेरा विधायक बनना भी मेरे जो ना वो दिल नहीं कहता है, लेकिन मैं जो आज़ादी के 75 साल में जो ये लोग सांसद और विधायक मंत्री बन के कुछ नहीं किया, इनको हम दिखाना चाहते हैं। विधायक मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है संगठन, और संगठन को चलाने का किसी को आइडिया नहीं था, और इसलिए आज तक जो ना हमारा संगठन जो ना बिखरा रहा। लेकिन मेरे को मौका मिला है इस बार। अब डिंडोरी जिला में आज तक आज़ादी के मतलब गोंडवाना जब से बना है, एक जो ना जनपद अध्यक्ष नहीं हुआ करता था। आज मेरे नेतृत्व में 5 जनपद बैठे हैं डिंडोरी में, और भाजपा का 2 हैं, कांग्रेस साफ हो गई है। तो ये तो ईमानदारी की और जो जनता के प्रति उनका जो है ना भाव होगा, उनके अन्य अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठाएगा। क्योंकि मैं समाज का कट्टर हूँ, और आदिवासी देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो अन्य अत्याचार सह रहा है, उनके हक और अधिकार पूरा छिन रही हैं, और ये चीज़ें मेरे को जो है ना खल रहा है। और इसलिए मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, और पार्टी के संगठन में और संगठनात्मक को मैं मजबूत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि विधायक और सांसद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पर यह है कि भारतीय संविधान में ये प्रतिनिधि बन करके उनकी आवाज़, वहाँ उन गरीबों की आवाज़, उनकी खनिज संपदा की आवाज़, उनकी हक और अधिकार का आवाज़, और शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार हम जो है ना पटल में रख करके बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी कितने वर्ष में आप लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस ठगा हो चाहे भाजपा हो, आज भी ठग रहे हैं। और कांग्रेस के मैं कट्टर दुश्मन हूँ, इसलिए दुश्मन हूँ कि हमारे लोगों ने आज़ादी के जब आज़ाद भारत हुआ तो हमारे 258 रियासत गोणों की वो विलय किया, और एक ने विलय नहीं किया, बस्तर वाला राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव, उसको गोली से छल दिया, कांग्रेस ने करवाया। और डीपी मिश्र मुख्यमंत्री था, और इंदिरा गांधी के इशारा में आदिवासी साथ में गोली चल रही। आदिवासी प्रति न भाजपा सोचती है और न कांग्रेस सोचती है। ये कांग्रेस अपना बड़ा बड़ा वोटों के कारण
लोगों को बोलते हैं हम हितैषी हैं। कहाँ से इतिहास में आज तक नाम दर्ज नहीं है। चाहे वो कमलापति का मामला हो, चाहे शंकर साय रघुनाथ साय का हो, रानी दुर्गावती का। और 1857 में सबसे ज्यादा कुर्बानी आदिवासियों ने दिया है। और इस बात को हमारे जो ना गृह मंत्री पटेल साहब ने कहा था कि आदिवासियों से लड़ नहीं सकते, आदिवासी तो सबसे पहले लड़ने वाला लोग हैं। तो ऐसे जो ना कांग्रेस जो अभी कमलनाथ बहुत